हेलो माय स्टूडेंट्स, अशोक वाटिका चैनल में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कुशल मंगल होंगे। तो पिछला वीडियो हम लोग का था, आप लोग को दुकानदारी भाषा सिखाया, आप लोग को पता है। दुकानदारी सवाल में आप लोग को हम दिए थे 100 ग्राम का और 50 ग्राम का दाम निकालना सिखाए थे। ठीक, उसके पहले वाला जो हमारा था आधा केजी का और पाव भर का दाम निकालना सिखाए थे। ठीक, और कल के वीडियो में सिखाए थे हम आप लोगों को 100 ग्राम और 50 ग्राम का दाम निकालना। ठीक, आज हम लेकर आए हैं आप लोग 10 ग्राम का दाम निकालना। ठीक है, यदि किसी वस्तु का कितना भी भाव हो 10 ग्राम का दाम क्या होगा। ठीक है, देखिए 10 ग्राम का दाम। ठीक है बच्चों, आंसर कह रहा है कैसे आएगा? आंसर कह रहा है कि 1/100 मतलब 100 से हम भाग कर दें। यहाँ पर 1/100 मतलब कहना मतलब कि यहाँ पर गुना करना है 1/100 से। 1/100 से क्या करना है बच्चों? गुना करना है। अगर इस तरह से नहीं समझ में आया तो बस इतना समझ लीजिए कि 100 से भागा करना है। क्या करना है बच्चों? 100 से भागा। ये याद रखिए कि 100 से भागा करने हैं, या यहाँ पर याद रखिए कि 2 अंक के बाद दशमलव देना है। कितना अंक के बाद बच्चों दशमलव देना है? 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है। जब भी हमें 10 ग्राम का दाम निकालना होगा, ठीक, अब बोले 10 ग्राम कौन ही खरीदता है? खरीदा जाता है बच्चों यदि बहुत महंगा कोई भी वस्तु हो तो। ठीक है, जैसे हम कितने बार बताए हैं इस वीडियो में कि इलायची है, ऐसे बहुत सारे मतलब कि 2-2 हजार, 2500, 3-3 हजार रुपये किलो है। इतना महंगा तो हो सकता है हमें 10 ग्राम का दाम निकालना हो। ठीक, खैर हम लोग सीखेंगे, मतलब आना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो हमारे नियम का क्या रहेगा कि 10 ग्राम का दाम निकालने के लिए 100 से भागा करिए या 2 अंक के बाद दशमलव कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो जहां पर हम दोनों का इस्तेमाल करेंगे, जहां पर भागा लगने वाला होगा तो 100 से भागा लगा देंगे, और जहां पर 2 अंक के बाद दशमलव करना होगा दशमलव कर देंगे। ठीक है, जैसे सपोजिटेड डेट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 रुपये प्रति केजी है। कोई भी वस्तु मान लीजिए कि 1000 रुपये में 1 केजी मिल रहा है। ठीक है, 1000 रुपये प्रति केजी है, तो 10 ग्राम का दाम क्या होगा? किसी वस्तु का भाव जो है 1000 रुपये है। मान लीजिए हम दुकान के पास गए और दुकानदार से पूछे कि कितना रुपए किलो है। उन्होंने बताया कि 1000 रुपये किलो है। ये बोले कि बहुत महंगा है भाई, 10 ग्राम दे दीजिए। ठीक, तो 10 ग्राम का दाम क्या होगा? नियम कहाँ आएगा कि 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए या 100 से भाग कर दीजिए। ठीक है, तो 100 से भाग करने का मतलब क्या होता है बच्चों? नीचे 2 जीरो है। कितने जीरो है? 100 में कितने नीचे जीरो है? 2 जीरो, मतलब 2 ऊपर का भी जीरो काटने की क्षमता रखेगा। अगर नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 जीरो काटने की क्षमता रखता है कि नहीं रखता है? मतलब यहाँ पर हम 2 जीरो काटा देंगे। ठीक है, 2 जीरो कट जाए तो क्या बच गया हमारा? 10 रुपया। अगर 1000 रुपये किलो होगा कोई वस्तु, ठीक, तो 10 ग्राम का दाम क्या होगा? देखिए 10 ग्राम का दाम 2 जीरो कटा दिए। अगर हमारा कटना तो 2 जीरो हटा दीजिए। ठीक, और जो बच गया हमारा रुपया हो गया। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए 2000 रुपये में 1 किलो मिल रहा है। ये देखिए सब इसका 10 ग्राम का ही दाम निकालना। ठीक है बच्चों, देखिए मेन हेडिंग का है 10 ग्राम का दाम बराबर हुआ। ठीक, ये सबका 10 ग्राम का दाम निकालना है हम लोगों को। ठीक है बच्चों, चलिए निकालते हैं। 2000 रुपये किलो है, 10 ग्राम का दाम क्या होगा? तो नियम कह रहा है 2 जीरो कटा दीजिए। यदि जीरो है तो देखिए जीरो है ना, तो 2 जीरो कटा देंगे तो क्या बच गया? 20 रुपया। अगर 2000 रुपये किलो है बच्चों, ठीक, 2000 रुपया किलो है तो 10 ग्राम का दाम क्या हो जाएगा? 20 रुपया। ठीक, अब यहां से निकाल सकते हैं 5 ग्राम का दाम। अभी इसका आधा करके तो इसका भी आधा कर देंगे। जब 10 ग्राम का दाम हमारा 20 रुपया हुआ तो 5 ग्राम का दाम क्या हो जाएगा? 10 रुपये। इसका आधा कर देंगे। ठीक, तो आप लोगों को पता होना चाहिए एक दूसरे से कड़ियां जुड़ी हुई रहती है। ठीक है बच्चों, और देखते हैं कह रहा 1200 रुपये किलो है। यदि 1200 रुपये प्रति केजी मतलब 1 केजी का दाम कितना है? 1200 रुपये है। तो कह रहा 10 ग्राम का दाम क्या होगा? 10 ग्राम का दाम निकालने के लिए मतलब क्या करेंगे बच्चों? 2 जीरो हटा देंगे। ठीक, 2 जीरो हट जाए तो क्या हो गया? 12 रुपया। क्या हो गया बच्चों? 12 रुपया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 जीरो है तो क्या करेंगे? 2 जीरो हट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? 15 रुपया। जैसे कि हर बार हम बताए हैं, कल के वीडियो में बताए थे, परसों के वीडियो में बताए थे बच्चों, जब भी हम लोग जाएंगे दुकान पर या मार्केट में, कॉपी कलम कोई लेकर नहीं जाएगा बच्चों। ना हम लेकर जाएंगे ना आप लेकर जाइएगा। कोई लेकर कॉपी नहीं लेकर जाएगा बच्चों। मतलब माइंड में हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक, तो लास्ट में अगर 2 जीरो होगा तो दोनों जीरो क्या कर देंगे? हटा देंगे। अब आप पूछिएगा कि अब 2 जीरो ना रहेगा तो क्या करेंगे? इसी वीडियो में धैर्य बना रखिए, लगातार रखिए। ठीक है, वीडियो को स्किप करके भगा के देखिएगा तो आप लोग बढ़िया से नहीं सीख पाएंगे। ठीक, आराम से इत्मीनान से इस वीडियो को देखिए। ठीक है, सब टाइप इसमें दे दिए हैं। ठीक, देखिए 2 जीरो है तो क्या कीजिएगा? 2 जीरो हटा देंगे ना। 10 ग्राम का दाम निकालने के लिए ये आप बनाकर दिखा दीजिए। ठीक बच्चों, ये हम आशा करेंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे। ठीक है, आप लोग हम देख लेंगे। ठीक है, जैसे देखिए 500 रुपये में 1 केजी मिल रहा है तो 10 ग्राम का दाम क्या होगा? 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 रुपया। ठीक है बच्चों, वैसे इसका क्या हो जाएगा? आप लोगों को पता होगा 6 रुपया से लिखना है, 2 जीरो काट कर 2 जीरो काट दीजिएगा, जो बचेगा रुपया हो गया। ठीक है बच्चों, अगला चलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चों?
और देखते हैं इसमें और भी है। इसमें देखिए 10 ग्राम का दाम निकालना है, मेन हेडिंग लिख दी है कि 10 ग्राम का दाम निकालना है। वैसे ही ये टोटल का टोटल ही 10 ग्राम का दाम निकालना है। ठीक है बच्चों, तो वही बात है 10 ग्राम का दाम निकालने के लिए नियम क्या कहता है कि 2 को 0 कटा दीजिए, ऊपर है तो हटा दीजिए। ठीक, 2 को 0 है तो 2 को 0 कटा दीजिए, ये कट गया तो क्या बच गया 4 रुपए का हो गया बच्चों 4 रुपया। 400 रुपए किलो था तो 10 ग्राम का दाम क्या हो जाएगा 4 रुपया। वैसे 200 रुपए किलो है तो 100 ग्राम सॉरी 10 ग्राम का दाम क्या हो जाएगा, 2 को 0 हटा दीजिए तो 2 रुपया ना, 2 रुपए का हो जाएगा बच्चों, ये 2 रुपया। समझ में आ रहा है आप लोगों को बच्चों। यहाँ पर देखिए 2 को 0 है कटा देंगे ना तो क्या बच गया 1 रुपए का बच गया बच्चों 1 रुपया। मतलब कि यदि 100 रुपए किलो है कोई भी वस्तु, यदि 100 रुपए किलो है 10 ग्राम का दाम निकालना है तो 2 को 0 कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, ठीक है बच्चों 1 रुपया। ठीक, अब देखिए वही बात है जो आप लोगों के मन में जो क्वेश्चन उठ रहा था वो यहाँ पर लिख दिए हैं कि यदि आप लोगों के सामने 2 को 0 ना मिले तो अभी हम क्या बता रहे थे कि 2 0 है तो 2 को 0 कटा दीजिए। अब तो 2 को 0 हमारे पास नहीं है, देखिए डबल 0 है नहीं ना है, तो अब क्या करेंगे हम, तो डबल 0 नहीं है बच्चों। ठीक है, तो जितना ये है ये ध्यान दीजिए, जितना जो है 2 अंक, ये 2 अंक है ना, 2 अंक क्या हो जाएगा ये पैसा बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, पैसा, 80 पैसा। क्या बोलेंगे बच्चों 80 पैसा। यदि 80 रुपए किलो है, ठीक है बच्चों, यदि 80 रुपए किलो है, ठीक है, तो 10 ग्राम का दाम क्या हो जाएगा 80 पैसा। बोलेगा कि ये कैसे आएगा, थोड़ा हमें डीपली समझिएगा। देखिए 80 रुपए था ना, हम शुरू में ही वीडियो शुरू वाला देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं आप लोगों को। देखो बताया था कि 2 को 0 से कटा दीजिए, 2 अंक भागा लगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। देखिए बताया ना, या तो इसको याद कीजिए कि 100 से भागा देना है, ठीक, या 2 अंक के बाद दशमलव। तो देखो इस नियम को हम फॉलो किए हैं, क्या कहें बच्चों, इस नियम को फॉलो किए हैं, 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव। देखिए तो यहाँ पर ये हमारा 80 रुपये था ना, ये 80 रुपये केजी था, तो हमने क्या कर दिया 2 अंक के बाद दशमलव। अब आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों, दशमलव के बाद वाला क्या पढ़ाता है, पैसा पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है बच्चों, पैसा। दशमलव के दाहिने साइड का क्या पढ़ाता है, पैसा। तो ये क्या हो गया 80 पैसा। ठीक, इसको किताबी भाषा में यहाँ पर रुपया लिखेंगे, और जब दशमलव हटा देंगे, देखिए दशमलव नहीं लिख रहे हैं ना, तो ये पढ़ाएगा पैसा। यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, कब रुपया पढ़ेगा कब पैसा। अगर दशमलव रहेगा तो ये रुपया पढ़ाएगा, 0.80 रुपया। ठीक है बच्चों, यही दशमलव हटा दिए हैं, दशमलव नहीं लिखे हैं, तब पढ़ेंगे 80 पैसा। ठीक है बच्चों 80 पैसा। तो समझ में आ रहा बच्चों कैसे हो रहा। यहाँ पर देखिए इस 70 रुपए केजी है, कितना रुपए केजी है बच्चों 70 रुपया केजी है ये। तो कह रहा है 100 ग्राम का दाम, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे ना, नियम कह रहा है क्या कि 2 को 0 कटा दीजिए, ठीक, या 2 अंक के बाद दशमलव। तो चलिए इसमें 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे बच्चों। यहाँ पर दशमलव लगेगा तो क्या हो जाएगा, दशमलव के दाहिने साइड क्या होता है, पैसा पढ़ाता है ना, दशमलव के दाहिने साइड होगा तो क्या पढ़ाएगा, पैसा। मतलब ये भी क्या हो गया 70 पैसा। क्या हो गया बच्चों 70 पैसा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ रहा बच्चों। ठीक, यहाँ पर देखिए 60 रुपए प्रति केजी है तो 10 ग्राम का दाम, ये सब 10 ग्राम का दाम निकल रहा है। ठीक है बच्चों, 60 रुपए केजी है तो 10 ग्राम का दाम, तो क्या हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव। नियम क्या कह रहा है 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए। और अभी क्या बताए कि इधर का रुपया पढ़ाता है, इधर का पढ़ाता है रुपया, इधर पढ़ाता है रुपया, और इधर का पढ़ाता है क्या, पैसा। क्या पढ़ाता है बच्चों, पैसा। ठीक है, तो रुपया में तो कुछ है नहीं, तो 0 भी कह सकते हैं, 0 रुपया 60 पैसा, 0 रुपया 60 पैसा, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर डीपली समझा दे रहे हैं, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे ना। देखिए नियम कह रहा था 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, पढ़ाएगा पैसा। क्या पढ़ाएगा बच्चों, पैसा। ठीक है, और दशमलव के इधर कुछ नहीं तो क्या है 0, दशमलव के इधर कुछ नहीं तो क्या है बच्चों हमारा 0 है, ये पढ़ाएगा रुपया। क्या पढ़ाएगा बच्चों, रुपया। ठीक है ना, तब बताइए रुपये में क्या बचा है हमारे पास, रुपये में तो कुछ नहीं, मतलब 0 रुपया 60 पैसा। 0 हम ना बोलेंगे, खाली बोलेंगे 60 पैसा। क्या बोलेंगे बच्चों, ये हमारा आंसर हुआ 60 पैसा। समझ में आ रहा है बच्चों बढ़िया से आप लोगों को, मतलब ये सबको पैसा बोलना है। ठीक है ना, 50 रुपए केजी है तो 10 ग्राम का दाम क्या हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे ना, और दशमलव के दाहिना साइड क्या पढ़ाता है, पैसा। क्या पढ़ाता है बच्चों, पैसा। तो 50 पैसा। यदि 50 रुपए किलो है तो 10 ग्राम का दाम क्या हो जाएगा 50 पैसा। 50 पैसा मतलब कि 8 आना। क्या बोलते हैं बच्चों, 8 आना। ठीक है, 98 बोलते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों। ठीक है, इसको आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में, समझ में आ रहा है तो। ठीक, देखो कभी कभी छोड़ दे रहे हैं, या आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि वीडियो को पॉज कीजिए, रोक दीजिए, और आप लोग इसको आंसर बनाइए अपने से, कॉपी लेकर, कॉपी कलम लेकर, और साथ है अब बना लीजिए आंसर पहले। अब बनाने के बाद तब हम जब बना रहे हैं वीडियो प्ले कीजिए, और वीडियो बनाने के बाद हमारा देखिए कि आपका आंसर हमारे आंसर से मिल रहा है कि नहीं। यदि मिल जा रहा है मतलब आप लोग बढ़िया से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए
आशा करते हैं बना लिए होंगे कॉपी पर। चलिए, ये 20 रुपए प्रति केजी है, तो 10 ग्राम का दाम क्या होगा? 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, ये 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, ये तो क्या पढ़ेगा बच्चों? पैसा। क्या पढ़ेगा? पैसा। ये हो गया पैसा, ठीक है बच्चों, 20 पैसा। वैसे 10 रुपए प्रति केजी है, 10 रुपए प्रति केजी है, तो क्या होगा? 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे ना, 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 पैसा। क्या पढ़ेगा बच्चों? 10 पैसा। आशा करते हैं बच्चों खूब बढ़िया से आप लोगों को समझ में आ रहा, ठीक है। 10 रुपए प्रति केजी है, तो 10 ग्राम का दाम क्या हो जाएगा? 10 पैसा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखते हैं और इसमें क्या है। देखिए, ये भी 10 ग्राम का ही, हर टाइप मतलब कि 10 ग्राम का ही है। 3-4 पेज बनाए हैं, हर टाइप को इसमें हम ला दिए, ठीक है। जो आपके मन में क्वेश्चन उठेगा, हर प्रश्न का आंसर यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर वही बात है, 100 से भागा देंगे। 10 ग्राम का दाम निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? आप लोग याद रख लीजिए, 100 से भागा देंगे या 2 अंक के बाद दशमलव। 100 से भागा दीजिए, या वही बात है, भागा देंगे तो 2 अंक के बाद क्या हो जाएगा? दशमलव, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? 2 अंक के बाद दशमलव। चलिए, 2 अंक के बाद क्या हो गया बच्चों? दशमलव। 2 अंक के बाद क्या हो गया? दशमलव। और आप लोगों को जस्ट अभी पीछे बताया बच्चों, देखिए यहाँ पर प्रीवियस में देखिए, दशमलव के दाहिने साइड पैसा पढ़ाता है, दशमलव के इस साइड क्या पढ़ाता है? रुपया। क्या पढ़ाता है बच्चों? रुपया, ठीक है। चलिए, हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये पढ़ाएगा रुपया। क्या पढ़ाएगा बच्चों? ये रुपया पढ़ाएगा, और ये क्या पढ़ाएगा बच्चों? पैसा। क्या पढ़ाएगा? पैसा। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? बोलेंगे 12 रुपया 30 पैसा। क्या बोलेंगे बच्चों? 12 रुपया 30 पैसा। समझ में नहीं आ रहा है? अगर एक ही साथ तो बोलेंगे तो 12.30 मतलब 12 रुपया 30 पैसा, ठीक है बच्चों। चलिए, इसमें भी करते हैं। 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, मतलब यहां से चलिए कर लीजिए। ये 14 का पढ़ाएगा, रुपया पढ़ाएगा, 14 रुपया, 14 रुपया, ठीक है बच्चों। और कितना पैसा? 80 पैसा। पी से लिख दे रहा है, पी मतलब समझिए पैसा, पी से पैसा, ठीक है बच्चों, 80 पैसा। इसमें देखिए 32 रुपया और कितना पैसा? 50 पैसा, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव लग जाना बच्चों हमारा, तो क्या हो जाएगा? 32 रुपया, 32 रुपया हो गया बच्चों हमारा। ये 50 पैसा, 50 पी लिख देंगे मतलब समझिए पैसा है, ठीक है बच्चों, पी से पैसा, ठीक। थोड़ा स्पेस की कमी है, हम मतलब सेट किए हैं क्वेश्चन। तो ये देखिए 2 अंक, पहले तो हम दशमलव वाला 2 अंक ले लेंगे, दशमलव यहाँ से 2 अंक होगा रहा ना बच्चों, इधर जो बचेगा वही हमारा रुपया होगा। रुपया बाद में देखेंगे, पहले हम पैसा देख लेते हैं कि 2 अंक के बाद हमारा 2 अंक पैसा हो रहा है कि नहीं। 2 अंक का ये पैसा पकड़ लिए, ठीक है बच्चों। तो 60 पैसा तक रुपया बच गया है, रुपया में 9 ना, रुपया में बचा है 9 रुपया, और ये कितना पैसा? 60 पैसा, ठीक है बच्चों। कितने ग्राम का दाम निकल रहा है बच्चों? सब 10 ग्राम का दाम निकल रहा है, सब 10 ग्राम का। देखिए मेन हेडिंग में देखिए 10 ग्राम का दाम, ठीक है। यदि 960 रुपए केजी है और 10 ग्राम का दाम निकालना है तो क्या हो गया? 9 रुपया 60 पैसा। बार बार बता रहे हैं बच्चों, कॉपी कलम नहीं लेकर जाएंगे, जिससे बता रहा 758 रुपए किलो है। तो पहले 2 अंक को पहले पैसा बोलिए, लास्ट के 2 अंक को पहले पैसा बोलिए, लास्ट के 2 अंक, तो लास्ट के 2 अंक पहले इसको पैसा बोलेंगे। 58 पैसा, तो क रुपया बच गया हमारा? बच गया रुपये में 7 ना, ये अकेले है सिंगल बॉडी 7, ठीक है बच्चों। तो 7 रुपया हो गया, क्या हो गया बच्चों? 7 रुपया। आशा करते हैं बच्चों कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा है, ठीक है। 7 रुपया हुआ ये, 7 रुपया और 58 पैसा, 58 पी लिख देंगे, पी से पैसा, ठीक है बच्चों। ये देखिए पहले हम 2 अंक पैसा पकड़ेंगे, ठीक है ना। रुपया बचे या ना बचे, रुपया का कोई हम ठिका नहीं लिए, ठीक है बच्चों। रुपया बचे ना बचे इसकी ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, पहले हम पैसा बनाएंगे इसको, ठीक है। ये पैसा हो गया और ये क्या बच गया? रुपया, 3 रुपया, ठीक है बच्चों, 3 रुपया और 12 पैसा। आशा कर रहे हैं बच्चों खूब बढ़िया से आप लोगों को समझ में रहा है। अगर ना समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में उसका भी वो भी परेशानी अपना लिखिए, प्रॉब्लम। अगले बार से और बढ़िया से समझाने का प्रयास करेंगे। खैर अभी हमारा प्रयास है कि हर किसी को समझ में आ जाए, ठीक। 3 रुपया 12 पैसा, क्या हो बच्चों? 3 रुपया 12 पैसा। 10 ग्राम का दाम, कितने ग्राम का बच्चों? सब 10 ग्राम का दाम निकल रहा है। यहाँ पर देखिए पहले हम 2 अंक का पैसा पकड़ लेंगे, कभी भी हर बार क्या करेंगे? 2 अंक का पहले पैसा पकड़ेंगे, ठीक है ना। 2 अंक का पैसा, ठीक है, 2 अंक का पैसा पकड़ेंगे, रुपया बचे या ना बचे, जैसे देखिए इसमें। चलिए पहले यहाँ से, तो 4 रुपया बच गया, क्या बच गया? 4 रुपया और कितना पैसा? 10 पैसा। समझ में रहा बच्चों? 10 पैसा, ठीक है। इसमें देखिए ये तो पैसा है ना, तो क्या बच गया? रुपया है, 2 रुपया, 2 रुपया और कितना पैसा बच्चों? 13 पैसा, 13 पैसा। समझ में रहा बच्चों आप लोगों को?
समझ में आ रहा था? इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में, और इसका भी आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। ये देखिए, हम अभी क्या बताए थे, रुपया आए या ना आए इसकी हमें कोई हम जिम्मेदारी नहीं लिए है, बस पैसा हमारा होना चाहिए 2 अंक का, ठीक है बच्चों। लास्ट से हम 2 अंक लेंगे तो ये पैसा हो गया। अब बताइए रुपया के लिए कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा है, तो मतलब 0 रुपया। 0 रुपया लिखो या मत लिखे, क्योंकि 0 कोई रुपया नहीं होता है। होता है बताइए तो? 0 कोई रुपया नहीं होता है। हमारा 2 अंक खाली पैसा हुआ, रुपया में कुछ नहीं है, तो छोड़ दीजिए। हम 74 पैसा का हो जाए बच्चों, 74 पैसा। समझ में आ रहा है बच्चों? इसमें वैसे 2 अंक पहले हम पैसा लेंगे, कोई पूछेगा कि पैसा क्यों लेंगे, वही बात है, 100 से भाग करके दिखा दीजिएगा। 68 बाटा के नीचे 100, और 2 अंक के बाद वही दशमलव लग जाएगा, ठीक। दशमलव लग गया तो दशमलव के बाद पैसा पढ़ाता है, ये क्या पढ़ाएगा? 68 पैसा का पढ़ाएगा बच्चों, 68 पैसा। आशा करते हैं बच्चों समझ में आ रहा होगा। अब नहीं आएगा तो समझे कभी नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है। और समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर कोई इसमें गार्जियन देख रहे हैं आप लोग, तो गार्जियन अपने बच्चों के पास शेयर कीजिए, ताकि बच्चों को आप लोग को, आपके बच्चों को भी जानकारी हो, ठीक। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, ठीक। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? चलिए अगला देखते हैं हमारा, ठीक है। हाँ ये है हमारा, ये भी 10 ग्राम का दाम है, ठीक है। ये शायद लास्ट हमारा होगा। देखिए अब 96 रुपए प्रति केजी है, तो 10 ग्राम का दाम क्या होगा? अभी जस्ट बता रहे थे, पीछे जस्ट बता रहे थे कि पहले 2 अंक हमारा पैसा होना चाहिए, ठीक है बच्चों। क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे ना, तो दशमलव लगाएंगे तो पैसा पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा बच्चों? पैसा। रुपए में कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा है, तो कुछ नहीं बचा तो रुपए को साइड कीजिए, खाली हमारा हो गया 96 पैसा। क्या पढ़ेगा बच्चों? 96 पैसा। समझ में आ रहा बच्चों? 96 पैसा। इसमें देखिए 2 अंक हम पैसा बोलेंगे, 2 अंक पैसा बोलेंगे, तो रुपए के लिए कुछ बचा है? कुछ नहीं, तो रुपए के लिए कुछ नहीं, तो बस हम खाली रुपए नहीं लिखेंगे, खाली लिखेंगे पैसा। खाली हमारा क्या होगा बच्चों? पैसा, ठीक है। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब 2 अंक का 2 अंक के रूप में भाव हो, जैसे भाव है 96 रुपए प्रति केजी, 85 रुपए, 62 रुपए, 68 रुपए, 67 रुपए, 96 रुपए, 91 रुपए, 51 रुपए, 22 रुपए, 23 रुपए, 24 रुपए, सब 2 अंक है ना, तो दोनों अंक को पैसा बोल दीजिए बस। 2 अंक का जितने भी जैसे 2 अंक है ना, सब ये सब समझिए पैसा हो जाएगा। 10 ग्राम का दाम निकालने के लिए क्या हो जाएगा? पैसा। अगर हम बोले कि 88 रुपए किलो है, और 10 ग्राम का दाम क्या होगा? 88 पैसा बोल दीजिए। हम बोले 74 रुपए किलो है, 10 ग्राम का दाम क्या होगा? बस 74 पैसा बोल दीजिए। क्या बोले? 74 पैसा। समझ में आ रहा बच्चों? मान लीजिए हम बोल दिए 23 रुपए किलो है, 10 ग्राम का दाम क्या होगा? 23 रुपए किलो है, 10 ग्राम का दाम क्या होगा? तो 23 पैसा बोल दीजिए। क्या बोलेगा? 23 पैसा। समझ में आ रहा आप लोगों को? 2 अंक के लिए बता रहे हैं, ठीक है बच्चों। ऐसे कुछ भी हो जाए, मान लीजिए कि हम बोल दे कि कल आता है, कुछ भी ले लीजिए, 32 रुपए किलो है, 32 रुपए किलो है, और 10 ग्राम का दाम निकालना है, 10 ग्राम का दाम, तो क्या लिएगा? 32 रुपए, तो 32 पैसा, 32 पैसा, ठीक है। ऐसे समझ में आ रहा बच्चों आप लोगों को? मान लीजिए बोलते 12 रुपए किलो है, तो 10 ग्राम का दाम 12 पैसा। समझ में आ रहा बच्चों? इस हिसाब से देखा जाए, ये सब 2 अंक वाला क्या हो जाएगा? पैसा होगा। क्या हो जाएगा बच्चों? पैसा, ठीक है। ये हो जाएगा 62 पैसा। क्या हो जाएगा बच्चों? 62। ये हो जाएगा 62 पैसा, ठीक है बच्चों। बहुत बढ़िया वीडियो बना रहे हैं बच्चों आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। गार्जियन अक्सर पूछकर बच्चों पर दबाव डालते हैं कि यही पढ़ाई हो रहा है आप लोगों को, तुम सब करके ना, इस तरह से। 62 पैसा। ये हो जाएगा 54 पैसा। क्या हो जाएगा बच्चों? 54 पैसा। 54 पैसा क्यों हुआ? क्योंकि 54 रुपए किलो था, 54 रुपए प्रति केजी था, 54 रुपए में 1 किलो मिल रहा था, तो 10 ग्राम का दाम। अभी बताया 2 अंक का होगा तो वही पैसा हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है, कोई भारी नहीं है, बस पैसा कर देना ना बच्चों। ये भी लिख दीजिए। आशा करते हैं सब समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10 रुपए प्रति केजी है, ठीक है, 10 रुपए प्रति केजी, तो 10 ग्राम का 10 ग्राम का दाम क्या हो जाएगा? 2 अंक क्या बोलेंगे? पैसा। 2 अंक हम पैसा बोलेंगे ना बच्चों, तो हमारा हो गया 10 पैसा। 10 रुपए किलो है, और 10 ग्राम का दाम क्या हो जाएगा? 10 पैसा। और ध्यान दीजिए यहाँ पर ये इस सिंगल बॉडी आ गया 1 अंक, तो 1 अंक आएगा तो क्या करेंगे? कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं बच्चों। चलो समझते हैं। हम पहले वाला वीडियो में आप लोगों को बताए हैं, देखिए थोड़ा सा फिर से प्रीवियस में चलते हैं। हमारा नियम कह रहा है कि 100 से भाग करिए या 2 अंक के बाद दशमलव, दोनों एक ही बात है। इसी का ये रूप है, इसी का ये रूप है, ठीक है बच्चों। या तो 100 से भाग कीजिए या 2 अंक के बाद दशमलव कीजिए, बात वही हुआ। 100 से भाग कीजिएगा तो ये 2 अंक के बाद दशमलव होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? 100 से भाग करेंगे, आज समझ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर, ठीक।
100 से भाग करेंगे, बताइए 8 है, इसमें 100 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा नियम कहता है कि नीचे यदि 1 हो तो उसके बाद जीरो की संख्या गिनो, जीरो कितने हैं? 2 जीरो है ना बच्चों, तो 2 अंक के बाद दशमलव। नियम क्या कहता है? 2 अंक के बाद दशमलव, दशमलव ये 2 अंक के बाद हो जाएगा, ठीक है बच्चों, 2 अंक के बाद दशमलव। मतलब ये हो गया का 2 अंक के बाद दशमलव का मतलब क्या हुआ? ये 0.08 रुपया, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे या इसी को बोलेंगे हम बच्चों, ठीक है, इसी को बोलेंगे हम 8 पैसा। क्या बोलेंगे बच्चों? 8 पैसा। 80 पैसा नहीं, 80 पैसा नहीं, क्योंकि 8 से पहले एक जीरो हो चुका है, ठीक है ना। 8 पैसा क्या हो बच्चों? 8 पैसा। इस हिसाब से देखा जाए, या तो हम 100 से भाग करें, नियम क्या कह रहा है? 10 ग्राम का दाम निकालने के लिए 100 से भाग कीजिए 2 अंक के बाद दशमलव। चलिए 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव मतलब क्या हो जाएगा? 2 अंक के बाद दशमलव का मतलब इस तरह से होगा। और क्या बोले? दशमलव के बाद वाला पैसा पढ़ाता है ना बच्चों, क्या पढ़ाता है? पैसा। ये तो हमारा पैसा पढ़ाएगा कि ना, क्योंकि रुपया इधर होगा, रुपया की जगह पर कुछ नहीं तो जीरो, रुपया की जगह पर कुछ नहीं तो क्या बच्चों? जीरो। तो 0 रुपया और 9 पैसा। बताइए 90 है कि 9 है? आप ही बता दीजिए, 90 है या 9 है? 9 है ना। ये आंसर यहीं पर कर दे रहे हैं आप लोगों का, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। वैसे ही इसमें भी हम 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। 2 अंक के बाद दशमलव का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? इस तरह से करेंगे ना, 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। तो बताइए पैसा है, पक्का पढ़ाएगा पैसा। इधर कुछ नहीं तो क्या? रुपया। तो रुपया में कुछ बचा है? कुछ भी रुपया नहीं। तो 0 रुपया तो लिखा था नहीं, खाली 6 पैसा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? 6 पैसा। इसको पढ़ेंगे 9 पैसा। पी मैंने पैसा समझ लीजिए बच्चों, ये 6 मतलब 6, अब पी से पैसा, 6 पैसा, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। वैसे ये कितना हो जाएगा? 5 रुपए किलो है और 10 ग्राम का दाम कोई पूछेगा तो 5 पैसा। क्या बोलेंगे? 5 पैसा, 5 पैसा। समझ में आ रहा है ना बच्चों? फास्ट गति से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 2-3 प्रश्न दिए। कैसे आ रहा है? 3 रुपए के जी है, 10 ग्राम का दाम निकालना है। 3 रुपए के जी है और 10 ग्राम का दाम निकालना है, तो 3 पैसा, 3 पैसा, ठीक है बच्चों। जो रुपए के जी है, ऐसे भी बताया जाता है कि जो रुपए के जी है उतने पैसा का 10 ग्राम होता है, ठीक। देखिए 2 रुपए के जी है, 2 रुपए के जी है और 10 ग्राम का दाम, तो जो रुपए के जी उतना पैसा, तो 2 पैसा का हो जाएगा बच्चों, 2 पैसा, ठीक है बच्चों, 2 पैसा, ठीक। और इसी में से यहाँ पर लिखे हैं कि 1 रुपये प्रति के जी है, 1 रुपये प्रति के जी है, तो 100 ग्राम, सॉरी 10 ग्राम ना, 10 ग्राम का दाम क्या होगा? तो 1 रुपया है ना, तो 1 को क्या बोल देंगे? 1 पैसा, 1 रुपये लिख दे, सॉरी 1 पैसा ना, 1। आशा करते हैं बच्चों आप लोग खूब बढ़िया से समझ में आ रहे हैं 10 ग्राम का दाम कैसे निकला, ठीक है। 1 रुपए के जी था तो 10 ग्राम का दाम क्या हो जाएगा? 1 पैसा, ठीक है। अब नहीं है, शायद नहीं है। खूब बढ़िया से आप लोगों के पीछे हम 10 ग्राम का दाम निकाल कर दिखाए बच्चों, कैसे निकालेगा हर टाइप बता दिए। लास्ट में 2 जीरो होगा, चाहे बहुत सारा भी जीरो, बस 2 जीरो हटा देना है, 10 ग्राम का दाम निकल जाएगा। अगर बहुत सारे जीरो मिल रहे हैं, 2 जीरो मिलता, 2 जीरो हटा दीजिए लास्ट से, उतना रुपया क्या 10 ग्राम होगा, ठीक है। यदि 2 जीरो आप लोग को नहीं मिल रहा तो लास्ट से क्या कीजिए? 2 अंक पैसा बोलिए, लास्ट से दाहिने तरफ से क्या कीजिए? 2 अंक का पैसा बोलिए और इधर जो बचेगा वो रुपया होगा, ठीक है। रुपया बचे या ना बचे, बस हमारा 2 अंक पैसा होना चाहिए। दाहिने तरफ से पहले 2 अंक कीजिए, पैसा पकड़िए, ठीक है बच्चों। आशा करता है खूब बढ़िया से समझ में आया आप लोगों को बच्चों। बार बार यही कहेंगे, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, एक दूसरे के रिलेशन में शेयर कीजिए, ठीक है ना, रिलेशन में विदा कीजिए, ताकि बच्चे पढ़ सके। आपके भैया, आपके जो मतलब कि छोटा भाई लगेगा या छोटी बहन लगेगी, वो भी देख लेगी, समझ लेगी, ठीक है। और वही कहेंगे लास्ट में जाते जाते, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो नहीं किए हैं, शेयर कीजिए एक दूसरे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है बच्चों, जय हिंद।